तो आज की ये वीडियो आप लोगों की होने वाली है, ये कुछ रिलेटेड है आप लोगों के क्लास 10th के क्विक रिवीजन सीरीज़ है आप लोगों की, ये क्लास 10th की, जिसका आप लोगों को चैप्टर का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि सभी स्टूडेंटों को आने ही चाहिए, मोस्ट कंपलसरी होते हैं ये क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ओके। और इसमें मैं आप लोगों को फार्मूलाज़ का रिवीजन कराने वाला हूं। तो वीडियो में ध्यान से बने रहिए आप लोग और सारे ही क्वेश्चंस को नोट करिए अपनी नोटबुक्स पे एंड इसके कॉन्सेप्ट्स को। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि लीनियर इक्वेशन आप लोगों को इसमें दिखाई जाएगी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और उस पर वो भी 2 वेरिएबल की होगी। तो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की सबसे पहले हम आते हैं जनरल फॉर्म पर, कि जो जनरल फॉर्म आप लोगों की बनती है ये क्या होती है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म आप लोगों को भी याद होनी चाहिए कि जनरल फॉर्म कौन सी होती है। तो जिन बच्चों को नहीं आता वो सीख लेगा। जनरल फॉर्म होती है आप लोगों की a1x प्लस के b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस तरीके से कोई पहली इक्वेशन दी जाएगी आप लोगों को, या सेकंड इक्वेशन है तो उसका नाम आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0। तो ये a1 b1 c1 ये आपको मतलब पहली इक्वेशन वो दिखा रहे हैं, a2 b2 c2 इसका मतलब है सेकंड इक्वेशन के कोई टर्म्स हैं। तो ये आप लोगों के सारे क्या चीज़ है, कोई रियल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के रियल नंबर्स हैं, a b c यहाँ पे याद रखेंगे क्या होने वाले हैं, a1 b1 c1 ये आपके रियल नंबर्स हो गए, और x y z आप लोगों के वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल इसमें यूज हुए हैं, कौन कौन से, एक x यूज हुआ है और एक y यूज हुआ है। इस तरीके के 2 वेरिएबल से आपकी ये इक्वेशन बनी हुई है लीनियर इक्वेशन। तो इसी हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हें देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, यहाँ से x एंड y की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे वीडियो में थोड़ा सा। तो कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स आती हैं आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को आनी चाहिए। तो मैं बताता हूँ, यहाँ से आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे। देखिए जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेके चलता हूँ, एग्जांपल से आप लोगों को अच्छी समझ में आएगा। कोई भी पॉइंट हुआ सपोज़ किया आप लोगों ने, जैसे कि पहले तो ये फॉर्मूलेज की कंडीशन याद कर लें कि रेशियो में कैसे कंपेरिजन करते हैं। आप लोग कैसे बताओगे, देखो सबसे पहला पॉइंट ये समझना कि ये आपकी कोई पहली इक्वेशन लिखी हुई है, किसको दिखाएगी, एक लाइन को दिखाएगी, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन है, ये मतलब ये सेकंड लाइन को दिखाएगी। तो ये दिखाने का काम क्या करती है, लाइन को, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये इक्वेशंस आपकी होती हैं लाइन को दिखाती हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये दोनों लाइन जो होंगी आप लोगों की, ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कहाँ पर काटेंगी ये दोनों लाइन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आप लोगों का कौन सा, कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कि ये दोनों लाइनें काटेंगी तो क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और अगर ये आपकी लाइनें कहीं भी नहीं काटती हैं तो आपकी ये कैसी लाइन कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आप लोगों की पैरेलल लाइन। यानी कि जैसे कि आप लोगों की एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, बिल्कुल पैरेलल में, ये कहीं नहीं काट रही हैं। और इंटरसेक्टिंग का मतलब कोई 2 लाइन एक दूसरे को काट दें तो ये आपकी कौन सी लाइन कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपकी हो जाएंगी पैरेलल लाइन्स, ओके। इसी तरीके से एक और आपकी लाइन होती है, लाइन आपकी 3 टाइप से इस तरीके से यहाँ से बन जाती है आपकी, जिसका नाम होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। तो ये जो आप लोगों की तीसरी लाइन होती है कोइंसिडेंट, ये लाइन होती है, सपोज कीजिए आप लोग ये पहली लाइन है आपकी और इसी के ऊपर आप लोगों की दूसरी लाइन कोई आ जाए तो इसका नाम क्या हो गया इस लाइन का, तो ये आपकी हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन। तो इन 2 हमारी जो जनरल फॉर्म दी गई है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, इनसे हमारी कितनी लाइन जनरेट होती हैं, 2 लाइन जनरेट होती हैं। तो वो दोनों लाइन आप लोगों को कब काटेंगे, कैसे पता करोगे, कब पैरेलल है या कब कोइंसिडेंट है। तो इन तीनों ही कंडीशंस को पता करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्म होती है, आप लोग उनको याद कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने लिखा कि a1 अपॉन के a2 ये इक्वल टू दिया जाएगा आपको b1 अपॉन के b2। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, यानी a1 यहाँ से उठाना x का उड़ा और x2 a2 यहाँ से उठाना इसका अपॉन, और b1 और b2 का रेशियो अगर बराबर नहीं आता है
तो इसका मीन्स है ये दोनों लाइन आपकी कैसी होंगी, ये दोनों लाइन आप लोगों की होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंटरसेक्टिंग लाइन आप लोग कब कहोगे। इस कंडीशन से आप लोग पहचान जाओगे ये दोनों लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि पैरेलल की कंडीशन क्या होती है। तो पैरेलल की कंडीशन भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करा देता हूँ कि पैरेलल की कंडीशन कुछ इस टाइप से होगी आप लोगों की, जैसे कि आप लोगों को दिया जाएगा A1 अपॉन के A2, इक्वल दे दिया जाएगा पैरेलल में B1 अपॉन के B2 के, लेकिन कंडीशन रखेगा कि C1 अपॉन के C2 जो है वो इक्वल ना हो। तो इस तरीके की जो कंडीशन आपके सामने आएगी तो ये कंडीशन होती है आपकी किसकी, पैरेलल की कंडीशन। तो इस तरीके से आप यहाँ से पैरेलल को भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों की आती है थर्ड कंडीशन जो आप लोगों की कोइंसिडेंट बताई गई है। तो कोइंसिडेंट कंडीशन कब आपकी कहलाएगी, थोड़ा इस पर भी फोकस कर लेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को दिया जाए A1 अपॉन के A2 इज इक्वल टू दे दिया जाए B1 अपॉन के B2 एंड इक्वल टू दे दिया जाए C1 अपॉन के C2। तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है किसकी, कोइंसिडेंट लाइंस की। तो इस तरीके से आप लोगों की कितनी कंडीशन यहाँ से हो जाती है, 3 कंडीशंस आप लोगों की यहाँ से अप्लाई होती हैं कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होंगी, पैरेलल कब होंगी एंड कोइंसिडेंट कब होंगी। इन तीनों ही पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। और पहचानने का तरीका ये फॉर्मूले भी याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब दूर नहीं है। तो इस तरीके से रिवीजन सीरीज़ मैंने चलाई हुई है आप लोगों के लिए, तो इसको यहाँ से फॉर्मूलाज़ का रिवीजन और ये कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे आप लोग। ओके, तो थोड़ा सा और यहाँ से चीज़ आप लोग सीखेंगे कि एक पॉइंट और यहीं से आता है कि कब आपका कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या होती है, ये और बात समझ लें पहले। तो देखो कंसिस्टेंट आपकी लाइन जब होती है जब वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आपकी कौन सी कहलाएंगी, कंसिस्टेंट लाइन कहलाएंगी। देखो इंटरसेक्टिंग कई लाइन होंगी तो ये तो टच करेंगी, तो आपकी ये कैसी लाइन कहलाएंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ये लाइन कैसी लाइन होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ओके, यहीं पे सपोज करो अगर लाइन आपकी कैसी है, पैरेलल है, तो एक दूसरे को कहीं टच नहीं करेंगी, तो इसका मतलब ये आपकी लाइन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ये आपकी कैसी लाइन होगी, इनकंसिस्टेंट लाइन। ओके, तो ये कैसी लाइन होगी, अनकंसिस्टेंट है ना बोलेंगे। अब बात करते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन की। तो कोइंसिडेंट जो लाइन होती हैं आप लोगों की, ये कैसी लाइन्स होती हैं आप लोगों की, ये भी कंसिस्टेंट होती हैं क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर होती है ना, इसीलिए तो एक दूसरे टच तो वैसे ही कर रही हैं ये। ओके, तो ये कैसी होगी आप लोगों की, कंसिस्टेंट लाइन होती है। यहीं से एक नया पॉइंट मैं और आप लोगों को नोट करके बताता हूँ, यहीं पे देखिए, ठीक है ना। इतना सभी की समझ में आ गया। कंसिस्टेंट कब कहोगे, जब एक दूसरे को टच करें तो कंसिस्टेंट कहना है, जब एक दूसरे को टच नहीं करें तो क्या कहना है, इन लोगों को इनकंसिस्टेंट कहना है, और इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर है तभी क्या कहना है, कंसिस्टेंट बोलना है। कोइंसिडेंट लाइन भी हमारी कौन सी होती है, कंसिस्टेंट। और यहाँ से आप लोग देखें, अगर कोई भी लाइन एक दूसरे को वन पॉइंट पर कट करती है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ओनली वन सॉल्यूशन की कंडीशन क्या रहने वाली है, याद रखना, ओनली वन सॉल्यूशन कब होगा, जब आपकी कंडीशन होगी कैसी, इंटरसेक्टिंग की। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि पैरेलल लाइन की। तो इसकी ये एक दूसरे को कभी काटेगी ही नहीं लाइन, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन। इसका क्या होगा आंसर, नो सॉल्यूशन। ओके, याद रखेंगे कब नो सॉल्यूशन होगा, कब आपका वन सॉल्यूशन कहलाएगा और कब आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहलाएंगे। जब आपकी लाइन कंसिस्टेंट होगी यानी कोइंसिडेंट होगी, और कंसिस्टेंट जैसे बोलते हैं हम, तो कोइंसिडेंट लाइन जो होती हैं आप लोगों एक के ऊपर एक, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहीं से नोट डाउन करके रखेंगे कि मैनी सॉल्यूशन कब आपको बोलना है, नो सॉल्यूशन कब बोलना है आप लोगों को, और ओनली वन सॉल्यूशन कब बोलना है, क्योंकि ये आपके अभी मैं पूछूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस में आएंगे इस तरीके के पॉइंट्स, तो उन्हें याद रखना आप लोग। ओके, तो इस पॉइंट से तो आपका क्या हुआ, रिवीजन हुआ यहाँ तक। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, अपने थोड़े से और क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं यहाँ पर, तो इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। देखिए पहले क्वेश्चन पे हम अपना बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आप लोगों का, ये देता है, देखिए यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन आप लोग। क्वेश्चन है द पेयर ऑफ द इक्वेशन, कोई इक्वेशन दी है y इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन दी गई है आप लोगों को y इक्वल टू -7 हैज़, ये कह रहा है 1 सॉल्यूशन होगा या फिर इसका 2 सॉल्यूशन होंगे
या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो करेंगे हम इसको, देखते हैं कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। किसको करने का तरीका क्या देखिए पहले। इस तरीके के आपके पास दो एक्सिस होंगे, कोई ना कोई, नहीं जानते हैं तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो पता कर लेगा। तो ये होता है आपका एक्स एक्सिस एंड ये होता है आप लोगों का वाई एक्सिस। अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस के इस साइड हमारा नेगेटिव पॉइंट चलते हैं और वाई एक्सिस के इस साइड नेगेटिव पॉइंट चलते हैं। इस तरफ पॉजिटिव पॉइंट चलेंगे और दिस साइड पॉजिटिव पॉइंट चलेंगे। ओके, इस तरीके से आपका ये डिवाइडेड होता है। अब हम बात करें थोड़ा सा पॉइंट्स की। ये कह रहा है y = 0 पर कोई आपकी लाइन है, यानी कि y = 0 है, मतलब इधर उधर कोई नहीं जा रही कि लाइन वो कहाँ, इस तरीके की है कोई लाइन स्टैंड अप। ओके, तो ये तो हो गई आप लोगों की y = 0। अब यहीं पे बात की जा रही है y = -7 की। तो -7 y किधर होगा, इधर होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ कहीं होगा। तो y = -7 लाइन आप लोगों को कहाँ जा रही है, ये जा रही है, ठीक है ना। और y = 0 आपकी लाइन इसमें है ही नहीं है, यानी कि तो ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं, कहीं नहीं काट रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का, जब कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। किस पर टिक कर दोगे, डी ऑप्शन पर। तो इस तरीके के ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन जो लिया गया है, ये लिया गया यहाँ से। ये कह रहा है पेयर ऑफ इक्वेशन एज इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू कितना दिया गया आप लोगों को ए, एंड कह रहा है बाई इक्वल टू बी है। इस तरीके से आप लोगों को 2 पॉइंट दिए गए। ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर, ये कैसी होंगी, पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट बी कॉमा सी, या कोइंसिडेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए कॉमा बी होंगी। देखते हैं चेक करके, देखिए। तो ये आपका इस तरीके से कोई एक एक्स एक्सिस है एंड ये आपकी हो जाएगी वाई एक्सिस। तो इस तरीके से ये दो कोई लाइंस हैं। तो यहाँ से कह रहा है एक्स इज इक्वल टू ए है आप लोगों का। तो एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला। तो एक्स एक्सिस हो गया ये। तो एक्स इज इक्वल टू कितना चला है एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट। तो मान लो ए पॉइंट आपने यहाँ तक मान ली, ये आपका कौन सा ए पॉइंट है। तो यहाँ तक कोई लाइन ये चला, तो ये आपके क्या कहलाएगी, इसके पैरेलल जाएगी लाइन। तो एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, अब यहीं से हमने बात की बाई इज इक्वल टू बी। तो बाई किधर जाएगी आपके इधर। तो ये कोई बी पॉइंट है, तो बी आपकी किधर जाएगी, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गई आपकी कौन सी, बाई इज इक्वल टू बी। अब बात करते हैं एक दूसरे को कट करेंगी जहाँ पर इस पॉइंट का नाम क्या हुआ। तो लिखोगे इधर से, तो क्या लिखोगे ए, इधर से इधर चला और ऊपर कितना चला, ये बी पॉइंट चला। तो इस पॉइंट का नाम आपका क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी को इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों। तो देखिए ए कॉमा बी इंटरसेक्ट, ये रहा डी ऑप्शन। तो इसका भी कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो ये भी आप लोगों का हो गया होगा क्लियर यहाँ से कि आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, तो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक आपने कितने क्वेश्चन कर लिए यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। ओके, थोड़ा सा एरेज करता हूँ मैं इसको, अभी देखो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखेंगे ध्यान से सेम। ये कह रहा है x 3x माइनस के बाई इक्वल टू 3 एंड ये कहता है 9x माइनस के 3 इक्वल टू 9। इस तरीके आप लोगों की 2 इक्वेशन दी गई हैं। तो पहली इक्वेशन दी गई 3x माइनस के बाई इक्वल टू 9, लेकिन सेकंड दी गई है यहाँ से 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9। इस तरीके से 2 इक्वेशन दी जाएंगी आप लोगों को। तो ये कह रहा है हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये सही कह रहा है या रॉन्ग कह रहा है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की मैंने कंडीशन बताई थी आप लोगों को कि इनफाइनाइट जो सॉल्यूशन होते हैं वो किसके होते हैं, जब आपकी लाइन एक के ऊपर एक होगी तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसकी कंडीशन क्या बताई थी, इसकी कंडीशन थी कि a1 अपॉन के a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन के b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन के c2। अगर ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाती है तो आप कह दोगे कि ये दोनों पॉइंट कैसे होंगे आप लोगों के, ये दोनों इनफाइनाइट होंगे दोनों लाइंस। तो पहले तो यहाँ से आप a1 देखिए, a1 कितना दिया गया आप लोगों को 3 एंड b1 की वैल्यू कितनी है -1।
एंड C1 की वैल्यू कितनी है आप लोगों की यहाँ से, यहाँ से अगर जब 9 को आप इधर ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9। यहाँ से आपने A2 निकाला तो कितना आएगा 9, एंड B2 निकाला तो आपका आएगा माइनस के 3, एंड C3 निकाला यहाँ से तो आएगा माइनस के 9, क्योंकि C3 को आप इधर ट्रांसफ़र कर लोगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे A1/A2 करके, यानी 3/9 करो तो 3/9 इक्वल का साइन, ऐसे ही B1/B2 करेंगे तो माइनस के 1/-3 इज इक्वल टू, ऐसे इसे करोगे आप तो ये हो जाएगा माइनस के 9/-9। तो जैसे ही आपने कट किया तो ये कट जाएगा 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा आपका 1। तो थोड़ा सा मैंने रॉन्ग यहाँ पे क्वेश्चन डाल ली, इस जगह पे 3 है ये आप लोगों का, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, जब यहाँ पे 3 है तो इधर भी 3 आएगा माइनस का, जब यहाँ 3 आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा माइनस का। ओके, तो जब इसे कट करोगे तो ये कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, तो कुल मिला के यहाँ से 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी सारी कंडीशन कैसी आ गई आप लोगों के पास, इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। तो इसका आंसर आप कौन सा टिक कर दोगे, ट्रू वाला, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये कर लिया होगा। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ से, ओके, यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है ये आया यहाँ से, ओके, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़, यहीं से देखिए आप लोग, ये कहता है इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाई, एक आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया, ये इस तरीके से कोई इक्वेशन दी गई है, और ये आप लोगों को सेकंड इक्वेशन दी गई है। यहाँ से कह रहा है A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 डज नॉट इक्वल टू, इस केस में क्या कंडीशन होगी कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कि इस कंडीशन ये क्या कंसिस्टेंट होंगी। तो देखो, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट 2 पॉइंट बताए थे मैंने, रिवीजन करते हैं ना साथ ही साथ। कंसिस्टेंट, तो मैंने कहा था कंसिस्टेंट वे लाइन्स होती हैं जो एक दूसरे को टच करें, यानी कि आप लोगों की जो लाइन होगी, यानी कि कोइंसिडेंट वाली लाइन होगी, आप लोगों की टच करेंगी वो भी, एंड इंटरसेक्टिंग वाली भी लाइन एक दूसरे को टच करती हैं। तो ये दोनों आपकी कौन सी हो जाती हैं, कंसिस्टेंस की कंडीशन। अब बात करते हैं हम किसकी, कि नॉन कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है। तो नॉन कंसिस्टेंट की जो कंडीशन होती है ये होती है आपकी लाइन जब पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल की कंडीशन जो होती है वो आप लोगों की क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन ये होती है, यहाँ से याद रखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये कंडीशन किस में अप्लाई होती है, पैरेलल में, यानी कि वो कौन सी लाइन होगी, नॉन कंसिस्टेंट। लेकिन इस केस को दिखाते हुए हमसे क्या कहा गया है कि ये कंसिस्टेंट हैं, तो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स है, ये बात कैसे हो गई, फॉल्स। तो इसका बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था ये 4th नंबर का। यहीं से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, ओके। तो बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आप लोग यहाँ से थोड़ा पॉइंट और याद कर रहे हैं कुछ। देखो, ये सारी चीज़ मैंने रिवाइज करा दी आप लोगों की, चलो अब बाद में देखेंगे इसको, इस पॉइंट को, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन नंबर 5 देख के आते हैं क्वेश्चन 5 पर। ये क्या कहता है, ये कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, जो आप लोगों के पास दो कोई लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, देखेंगे ध्यान से कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन देखिए यहाँ से। ये कह रहा है 4x माइनस के 5y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, 10y प्लस के 20, ये इक्वल में 8x है, तो इस 8x को जब इधर ट्रांसफ़र कर लोगे तो माइनस के हो जाएंगे ये 8x, ओके, और इज इक्वल टू आप लोगों का इधर हो जाएगा 0। देखिए ध्यान से, तो यहाँ से A1 निकालोगे तो A1 कितना आ गया 4, एंड B1 निकालोगे यानी y का मल्टीपल
तो कितना आ गया माइनस का 5 एंड C1 निकाला आपने तो C1 आ गया आपका माइनस का 12। ओके, ऐसे यहाँ से निकालोगे x का मल्टीपल क्या है यहाँ से A1 यानी कि माइनस का 8। ऐसे y का मल्टीपल निकालोगे तो B1 आपका आ जाएगा कितना, सॉरी A2 आएगा यहाँ पर, यहाँ भी कितना है B2 आ गया आपका कितना 10 एंड C2 निकालोगे C2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 20। तो इस तरीके से निकाल लिया। अब ये कह रहा है ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, तो कैसी होंगी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A1/A2 B1/B2 यहाँ से पता करना होगा कि कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट कैसी होने वाली हैं। तो निकालिए यहाँ से A1/A2 किया आप लोगों ने इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 की कंडीशन लगा के चेक करेंगे। तो A1 की वैल्यू आप लोगों को दी गई है 4 एंड A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 8। ऐसी B1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 5 एंड B2 की वैल्यू आ जाएगी 10 एंड C1 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस के एंड ये 20। जैसे आपने कट किया तो कितना आएगा 1/2, यहाँ से कट किया तो 1/2, यहाँ से कट किया तो 1/2 नहीं आएगा, यानी ये इक्वल नहीं आएगा 1/2 के। तो आपके कौन कौन से मैच कर रहे हैं, यहाँ से आपका मैच कर जाएगा A1/A2 इज इक्वल्स टू, और जो B1/B2 होगा ये बराबर हो जाएगा, लेकिन डज नॉट इक्वल्स टू कंडीशन आ रही है आपकी C1/C2 की। तो ये कंडीशन कब आती है, जब आपकी पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी होंगी, अभी थोड़ी देर पहले ही कराया है, आपकी कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, तब ये कंडीशन बनेगी। और पैरेलल कब होती है, इनकंसिस्टेंस की कंडीशन में। तो ये भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये कंडीशन होगी कौन सी, इनकंसिस्टेंट की। तो बी ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इतना होने के बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ गया ये आप लोगों का 6। अभी तक हम अपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ध्यान से, आपके पास ये कह रहा है हमें x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करना कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों के पास कभी भी इस तरीके से दो इक्वेशन दे, तो ये दिया है x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन दी गई है आप लोगों को 5x प्लस के 3y इक्वल्स टू 10। आपसे कहे x और y की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहला मेथड देखिए कि y आपको कैसे मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 इसको मान लेना है, इक्वेशन 2 इसे मान लेना है, और आपको कर देना है इक्वेशन 1 प्लस के इक्वेशन 2। तो आप लोग पता होगा राइट हैंड साइड में जुड़ती है, लेफ्ट हैंड साइड किधर जुड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जैसे ही आप लोग राइट हैंड साइड में जोड़ते हैं हम लोग x माइनस के 3y, हमने प्लस की कितना 5x प्लस के 3y। ओके, इक्वल्स टू में क्या है आपका 8 प्लस के 10। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 3y से ये प्लस की 3y कट हो जाएंगी, इसीलिए हमने जोड़ा था ताकि हमारा y फिनिश हो जाए। एंड x और 5x मिल के आपके हो जाएंगे 6x इज इक्वल टू, यहाँ से आप करोगे तो ये हो गया आपका 18। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 18/6, और 6 से काटो कितना आ जाएगा 3। तो कुल मिला के यहाँ से आपने निकाल ली x बराबर 3 आ गया आप लोगों का ये। ओके, इतना होने के बाद आप लोग ऑप्शन चेक कीजिए x बराबर 3 किसके पास है। तो x बराबर 3 ओनली a के पास है, ठीक है ना, और किसी के पास है नहीं। तो ए ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको x की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो जाके। तो हमने कहा पहले में रख दिया, तो y की वैल्यू हमने पुट कर दी किसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो करते हैं हम x की जगह पे 3, तो 3 माइनस के 3y इक्वल्स टू 8। जब 3 को उधर भेजोगे तो ये किसके जाएंगे, उधर जाके माइनस के 3, जब घटाओगे तो माइनस के 3y इक्वल्स टू 5, और सॉल्व किया यहाँ से तो y इज इक्वल टू 5 के माइनस के 3, यही आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। एग्जाम में आप लोग वहीं तक छोड़ के इतना कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है मज़ेदार। तो ये है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कहता है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, दिस इस सेकंड इक्वेशन कैन बी। देखो इसका कहने का मीन्स ये है कि आप लोगों के पास ये कोई इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना।
आपके पास वन इक्वेशन है। अब ये कह रहा है डिपेंडेंट इक्वेशन इससे सेकंड कौन सी बन सकती है। तो देखो सेकंड इक्वेशन मतलब आपकी वो होगी, अगर जैसे कि आप लोगों को कोई भी इक्वेशन दी जाती है 5x + 7y - 2 = 0, तो आप इसमें कितने का भी मल्टीपल कर दो, सॉरी ये थोड़ा गलत लग गया, आप इसमें कितने का भी मल्टीपल कर दो, 2 का, 3 का, 4 का, तो वो आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी इससे डिपेंडेंट। तो आप लोगों ने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीपल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, -10x, यहाँ से करोगे तो +14y और -4 = 0। एक तो ये बन जाएगी आप लोगों की सेकंड इक्वेशन। क्या इस तरह की कोई इक्वेशन दिख रही है आप लोगों को? आपकी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, यहाँ से देखिए -10x +14 आ रहा है, और हमें यही चाहिए +14, -10x +14 एंड +4 आ रहा है, लेकिन और हमारी इक्वेशन में कितना आना चाहिए, माइनस का, तो लेकिन माइनस का किसी के पास है ही नहीं, माइनस का किसी के पास है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की सी जो इक्वेशन है मुझे से कहीं ना कहीं तक ये कैसी लग रही है, डाउटफुल। तो हम चलेंगे दूसरी इक्वेशन पे किसी ना किसी पे, देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल सेम नहीं मिल रहा। अगर आप लोग चाहें यहाँ से, अगर इस तरीके की इक्वेशन मैच नहीं कर रही है तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन लेंगे यहाँ से। तो जैसे ही आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो +10x हो जाएंगे, लेकिन -14y हो जाएगा और +4 हो जाएंगे, ये सॉरी 4 है यहाँ पे, याद रखेंगे, = 0। और माइनस को आप उधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपकी, ये वाली हो जाएगी इक्वेशन। क्या इस तरीके की इक्वेशन मैच कर रही है कहीं आपको? देखिए +10x -14 +4, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको सेकंड इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कुछ अच्छे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं आप लोगों को, और धीरे धीरे करते रहेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखते हैं अपने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्या कहता है, फॉर वाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होनी चाहिए भाई। ये कह रहा है विल बी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन मैंने आप लोग कराई है कि a1/k a2 = b1/k b2, एंड ये बराबर होता है आपका c1/c2 की कंडीशन के बराबर। तो ये कंडीशन आप इस इक्वेशन में फॉलो कर दीजिए। यहाँ पे आप a1 a2 पहले निकाल लो, तो a1 बराबर आपका कितना आएगा यहाँ से 2, एंड b1 बराबर कितना आएगा आपका 3, एंड c1 = आप लोगों को कितना आ रहा है यहाँ से 4 रख लो, या इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएंगे ये -4। ऐसे आपने क्या किया, यहाँ से a2 निकाला तो a2 की वैल्यू कितनी है k + k 2, ओके, एंड b2 निकालोगे यहाँ से तो कितना आएगा 6। ऐसी हम बात करेंगे c2 की, तो c2 आएगा आपका माइनस का कितना आएगा 3k + k 2। तो इसको हम थोड़ा सा रखते हैं इस इक्वेशन में, इस वाली कंडीशन जो हमारी होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। तो a1 की जगह पे 2 है, एंड a2 की जगह पे k + k 2 = दिया गया है आपको 3/k 6 = माइनस का 4 का c2 की वैल्यू है आपके माइनस का ब्रैकेट के ओपन 3k + k 2, इस माइनस से साइंस कैंसिल। देखो आप लोगों ने क्या किया, पहले इसे और इसे लेके आपने k की वैल्यू निकाली यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही इन दोनों से ही आप लोगों की जो k की वैल्यू वो आपको मिल रही है, तो आप क्या करेंगे यहीं से k की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, उसकी तो नीड भी नहीं पड़ेगी। तो जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आप लेके, तो आपने यहाँ से इन दोनों को उठाया 2 + k k + k 2 = 3/k 6, तो कट किया तो आ जाएगा 1/2, ऊपर 1 नीचे 2। तो इसको जब उधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 = k + k 2/k 2, इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो ये जाएगा 4k + k 2, और 2 को जब उस तरफ भेजेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा 4 - k 2, यानी कुल मिला के k की वैल्यू कितनी आ रही है 2। कहीं मैच है इसमें k बराबर 2। इस तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर ये हुआ 8 फिनिश। ओके, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ से सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये आपके एग्जाम के लिए, NCERT क्वेश्चंस मैंने इसीलिए लिए हैं आप लोगों के लिए। इफ़ द लाइन गिवन, ये आप लोगों को लाइन दी गई है इस तरीके की, एंड ये दी गई सेकंड लाइन,
ये दोनों लाइन्स की कंडीशन क्या कह रहा है, पैरेलल है, तो के की वैल्यू निकालो। तो पैरेलल होने की कंडीशन मैंने आप लोगों को इतनी बार कराई है कि A1 अपॉन के A2 इक्वल टू हो जाएगा आपका B1 अपॉन के B2 एंड C1 अपॉन के C2 इक्वल टू नहीं होता है, तो इसे हम छोड़ देंगे जो इक्वल नहीं है। इन दोनों से ही हम के की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पहले A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 छांट लो बस। तो A1 की आपकी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 3 आएगी, क्योंकि A1 इक्वेशन आपकी ये वाली है। एंड B1 की जो वैल्यू निकाल के आएगी वो आएगी कितनी, 2k। ऐसे यहाँ से A2 निकालोगे तो आ जाएगा 2 एंड B2 निकालोगे तो वो आ जाएगा 5। पुट करते हैं इक्वेशन में। तो A1 की जगह पे 3 रखना है एंड A2 की जगह पे 2 और B2 की जगह रखना है आपको 2k एंड इसकी जगह रखना है 5। अब क्या, बस क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसका इधर इसका इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4k। तो 4 मल्टीपल में तो किसका आएगा, डिवाइड का, तो ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 15 अपॉन के 4। तो ये हो जाएगी आपकी k की वैल्यू। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना था। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओके, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्ट, अगर कोई आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी कंसिस्ट, तो कंसिस्ट है यानी कि कंसिस्ट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी आपकी चीज़ कंसिस्टेंट है या कंसिस्ट है, कोई भी दो लाइंस कंसिस्टेंट है, कंसिस्ट होने की कंडीशन दो थी आपकी। या तो वो दोनों लाइन कैसी होंगी आपकी, इंटरसेक्टिंग होंगी, और इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी तो आपकी कैसी होंगी, या फिर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो कैसी होंगी आप लोगों की, ये होंगी आप लोगों की कोइंसिडेंट। तो ये दो ही कंडीशन हो सकती हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है पैरेलल, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये भी नहीं हम कह सकते। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ये भी नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आएगा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो इस 10 क्वेश्चन नंबर को हम देखते हैं और इसे अच्छे से इसे करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का, पढ़िए यहाँ से ध्यान से। द वैल्यू ऑफ के, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। विच सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ये आपकी कोई पहली इक्वेशन दी गई है एंड ये आप लोगों की सेकंड इक्वेशन है। अब कह रहा है इसका नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई ना सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या है कि वो दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, तभी तो उनका ना कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस का ही क्या होता है आप लोगों का, नो सॉल्यूशन होता है। और ये मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कराया है जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है कि A1 अपॉन के A2 बराबर कर दो B1 अपॉन के B2 के। तो कीजिए आप लोग इस चीज़ की कंडीशन लगाइए, इसमें अप्लाई कीजिए और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले A1 अपॉन A2 हमने छांटा, तो A1 की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी, K, एंड B1 की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से कितनी, ये आएगी आपकी -5। ऐसे आपने क्या किया, यहाँ से A2 निकाला तो ये आ जाएगा 6 एंड B2 निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 2। अब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे A1 A2 B1 B2, कीजिए पुट। A1 की वैल्यू K रखी एंड A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 इज इक्वल्स टू B1 की वैल्यू -5 एंड इसकी आ जाएगी 2। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, वैसे तो बस 6 को इधर भेजोगे तो K इज इक्वल टू कितना आएगा, -5 अपॉन के 2 मल्टीपल 6। जब इसे कट किया आपने तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। तो कहीं ना कहीं K इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, -15। तो ये कहाँ मिल रहा है आप लोगों को, पहला ही ऑप्शन है आप लोगों को -15। तो ये भी आपका हो गया होगा क्लियर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 भी। तो इसमें मेन बेसिक आपका पॉइंट है कि आप लोगों को बस फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों को CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे इसको ध्यान से। और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 11। देखिए, द वैल्यू ऑफ K फॉर विच सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये कह रहा है ये कोई आपकी दो लीनियर इक्वेशन दी गई है और ये इनकी कंडीशन है इनकंसिस्टेंट की, यानी कि इनकंसिस्टेंट बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन कैसी हैं कि पैरेलल है। और पैरेलल होने की कंडीशन ये बताई थी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो कर दीजिए आप लोग, यहाँ से A1 छांट लो पहले। A1 आएगा आपका 1 एंड B1 आएगा आपका कितना 2
एंड A2 निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 एंड B2 निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका K। तो जैसे ही आपने पुट किया A1 अपॉन A2, A2 वैल्यू 5 इज इक्वल टू B1 यानी 2 अपॉन B2, B2 वैल्यू K। तो इसको क्रॉस मल्टीपल कितने करना पड़ेगा, तो K इधर आ जाएगा, इधर आपका 2 इंटू 5 का आएगा यानी कि K इक्वल टू आ जाएगा 10 आंसर। तो देखिए 10 कहाँ पर है, 10 है डी ऑप्शन पे, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आज का हम अपने इस वीडियो में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का कहता है, ये कहता है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपकी लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, तो इनके सॉल्यूशन जो निकलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन निकलता है। कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं। वन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, इसको ही बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से इसका मतलब है कि इसकी कंडीशन क्या होने वाली है कि जिसमें A1 अपॉन के A2 डज नॉट इक्वल टू आ जाए B1 अपॉन के B2, तो वो कह दोगे कैसी होंगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। यूनिक सॉल्यूशन है आपका x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। तो ये तो आपकी होगी, मैंने कंडीशन रिवाइज करा दी यहाँ पे कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। तो देखते हैं हम थोड़ा सा अपने किस क्वेश्चंस में, इन्हें में थोड़ा फोकस करेंगे। देखिए आगे क्या कहता है, पहले क्वेश्चन आप पूरा पढ़ेंगे। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। इसके यही सॉल्यूशन है, कौन कौन सी, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 है। तो जब भी आप लोगों को किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन दिए जाएं, गिवन है आप लोगों को, तो आपको कुछ नहीं करना, आप लोग बस इतना पॉइंट याद रखें कि जब भी आपको ये दिए जाते हैं तो इसका मीन्स ये है कि आप लोगों को ये आपको क्या करना है, उस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो जिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी बराबर आ जाए या जीरो ले आएँ, जो भी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन उसकी उसी इक्वेशन के होंगे ये। तो हमने रख के देखा पहले वाले में x की जगह पे 2 एंड y की जगह पे -3। तो रखते हैं, तो x की जगह जैसे ही आपने 2 रखा और y की जगह पे -3 रखा, तो सॉल्व करोगे तो एक ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो पहला तो ऑप्शन ख़त्म। दूसरे वाले में रख के देखते हैं हम, क्योंकि हमें ये लाना इसके बराबर, ठीक है। यहाँ पे कितना -11 लेके आना है यहाँ पे रख के। तो जैसे ही आपने रखा x की जगह कितना रखा 2 प्लस y की जगह आप कितना रखोगे -3। सॉल्व किया तो यहाँ से 4 आ जाएगा, इनको सॉल्व किया तो माइनस के कितने आएंगे 15। तो यहाँ से आप सॉल्व किया तो -11, क्या इसके बराबर आ रहा है, ये इक्वल के बराबर आ गया, यानी सेटिस्फाई कर दिया इसने दूसरे को। इसमें भी रख के देख लेते हैं एक बार, शायद इसको सेटिस्फाई ना करे। देखते हैं x इक्वल टू कितना रखना था 2, तो 4 मल्टीपल 2 हो जाएगा, प्लस y की जगह कितना रखोगे -3। ओके, यहाँ सॉल्व करोगे 4 2 जा 8 आ जाएगा, यहाँ से 30 आएगा आपका, जब सॉल्व करके लाओगे तो -22, और ये इसके बराबर आ रहा है -22, यानी कि दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, और ये आज इस वीडियो का आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको ध्यान से करेंगे। ऑन द कंपेरिजन द रेशियो, आप लोगों को कंपेरिजन द रेशियो दिया गया है, देखते हैं ध्यान से। A1 अपॉन के A2 दिया गया है एंड B1 अपॉन के B2 दिया गया है, एंड ये कहता है C1 अपॉन के C2 भी अवेलेबल है। तो क्या करना है हमें, एंड विदाउट ड्राइंग देम, हमें बिना किसी चीज़ के बनाए हुए, ये कह रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो आप लोगों का इज, ये दी गई हैं दो, एक ये है आपके पास, एक ये है। तो ये दोनों हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करके, यानी इससे कंपैरिजन करके हमें ये बताना है कि ये पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी या कंसिस्टेंट होंगी या नॉन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। तो इसकी तो कंडीशन एक ही है, क्या A1 अपॉन E2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 चेक कर लो। तो पहले तो A1 अपॉन E2 निकाल लो। तो A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 एंड B1 की वैल्यू है आपके पास -5 एंड C1 निकाल के लाओगे तो ये आ जाएगा 8। ऐसे A2 निकाला तो ये आ जाएगा 7 एंड B2 निकालोगे तो ये आएगा 6 एंड C2 निकाला आपने तो ये आ गया -9। पुट करके देखते हैं।
A1 कितना आपका 3 एंड A2 कितना है 7, इक्वल का साइन B1 आपका माइनस के 5 एंड B2 आएगा 6 इज इक्वल्स टू ये आपका 8, ये आपका माइनस के 9। तो यानी कि यहाँ से हमने गौर से देखा तो A1/A2 B1/B2 इक्वल ही नहीं है। तो ये कहाँ मिलता है हमें, यहीं से देख के हमने बता दिया ये दोनों कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन में हमें मिलता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को यही समझाया था कि कब इंटरसेक्टिंग मिलेगा, कब आपको पैरेलल मिलेगा, कब आपको कोइंसिडेंट मिलेगा, कैसे आप पहचानोगे। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके के हमने इसमें कौन से अपने कितने क्वेश्चन कर लिए, कुल मिला के इस चैप्टर से हमने रिलेटेड अपने 13-15 के समथिंग क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, तो हम आज की इस वीडियो में हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप लोग क्या करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है स्टडी 0.1। और इसके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट देखने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया हुआ भी है। आप लोगों ने सारी चीज़ लिखी हो तो अच्छी है, जब मैं समझाता जा रहा था वैसे ही आप लोग यहाँ से नोट्स अपने बनाते जाते क्लियर होके, तो ये आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जिस किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे स्टडी 0.1। ओके, इसमें आपको मैथ से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। तो इतना